हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा लाइफ स्पेस इस कंपनी ने लॉन्च किया है 1650 करोड़ रुपए का अल्ट्रा लग्जरी महिंद्रा बीकॉन हिल प्रोजेक्ट साउथ मुंबई में। और इसी शानदार अपडेट के चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अप्रैल 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी का अप्रैल 2026 में मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.6% से बढ़कर 12,341 मिलियन यूनिट्स आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने भी अपना अप्रैल 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो एंजल वन लिमिटेड का क्लाइंट बेस अप्रैल 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से बढ़कर 37.79 मिलियन आया है, जो एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2025 में था 31.45 मिलियन। और इसी शानदार अपडेट के चलते एंजल वन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी की होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी वारी फॉरएवर एनर्जीज फॉर प्राइवेट लिमिटेड ने एंटर किया है पावर परचेज एग्रीमेंट में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ गुजरात के द्वारका में 300 मेगावाट कैपेसिटी का वाइंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के चलते। और इसी शानदार अपडेट के चलते वारी एनर्जीज लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल यानी कि मंजूरी मिल चुकी है HDFC बैंक लिमिटेड को ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 9.95% तक की स्टेक यानी कि हिस्सेदारी बढ़ाने के चलते। और इसी शानदार अपडेट के चलते HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये शानदार कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी पोर्ट्स इस कंपनी का टोटल कार्गो हैंडल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से बढ़कर अप्रैल 26 में आया ही 43.1 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कंपनी के कार्गो वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला ही कंटेनर्स और ड्राई कार्गो की ओर से। कंटेनर्स वॉल्यूम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% और ड्राई कार्गो में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की शानदार ग्रोथ दिखी है। और इसी अप्रैल 2026 इस मंथ के बिजनेस के चलते अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अपनी जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप थी वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चलते। तो पहले इन दोनों का एग्रीमेंट था 4,500 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, जो भूटान में डेवलप होने वाला था, जो अब बढ़कर हो चुका है 5,033 मेगावाट का। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने के चलते दो न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ाने के चलते और अभी कंपनी की
जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट से कम है और कंपनी का टारगेट है इस कैपेसिटी को 2030 तक 50 गीगावाट तक बढ़ाने का। और उसके ही चलते कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में नए नए कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और इसी शानदार अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस शानदार कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चलते अपने होली ओन सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड में 300 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।